महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, बीजेपी से 19, शिवसेना से 11, एनसीपी से 9 विधायक बने मंत्री। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का नया फॉर्मूला था, 2.5 साल बाद फिर बदल सकते हैं मंत्री, 2.5 साल का ही होगा मंत्रियों का कार्यकाल। बीजेपी कोटे से चंद्रशेखर बावनकुले ने मंत्रिपद की शपथ ली। महाराष्ट्र में बीजेपी का ओबीसी चेहरा है चंद्रशेखर। एनसीपी कोटे से हसन मिस्त्री ने मंत्रिपद की शपथ ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल ने भी शपथ ली। बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने मंत्रिपद की शपथ ली। खानदेश रीजन के बड़े ओबीसी नेता हैं गिरिराज महाजन। अजीत पवार गुट से धनंजय मुंडे ने मंत्रिपद की शपथ ली। पार्ली सीट से विधायक हैं धनंजय मुंडे। बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी शपथ ली। शिवसेना गुट से उदय सामंत ने मंत्रिपद की शपथ ली। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने भी शपथ ली। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने मंत्रिपद की शपथ ली। अजीत गुट से अदिति तटकरी भी मंत्री बनी। एनसीपी अजीत गुट से मणिग्राह कोकरे मंत्री बने। बीजेपी कोटे से जयकुमार गोरे ने भी मंत्रिपद की शपथ ली। गृहमंत्री अमित शाह रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचे। राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड में शामिल। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस को देश के सबसे बहादुर पुलिस बताया। कहा, राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड मिलना उनकी क्षमता और अदम्य साहस को बताता है। छत्तीसगढ़ की जनता को गृहमंत्री ने भरोसा दिया। कहा, 2026 तक प्रदेश को नक्सल मुक्त कर देंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 10 वर्षों में नक्सलवाद के खिलाफ दोनों मोर्चों पर काम किया है। आज सुरक्षा कर्मियों की मौत 73% कम है। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। कहा, नक्सलियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार की। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। 38 कैंडिडेटों के नामों का ऐलान। सीएम आतिशी को कालकाजी विधानसभा, सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश, दुर्गेश पाठक को राजेंद्र नगर से प्रत्याशी बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने ओखला से अमानतुल्लाह खान, गोपाल राय को बाबरपुर से कुलदीप कुमार कोंडली को और सोमनाथ भारती को मालवीय नगर से कैंडिडेट बनाया। शकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन, सदर बाजार से सोमदत्त, द्वारका से विनय मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 27 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारे। संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, उसके पास दिल्ली में कोई विजन नहीं, ना उनके पास सीएम फेस, ना ही टीम। दिल्ली की सीएम आतिशी ने केंद्र सरकार पर दिल्ली में अवैध रोहिंग्यों और बसाने का आरोप लगाया। कहा, दिल्ली सरकार और जनता को इससे अनजान रखा गया। सीएम आतिशी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बयान का हवाला दिया। कहा, दिल्ली के गरीबों के लिए बकरवाला में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स को अवैध रोहिंग्यों को रहने को दिया गया। सीएम आतिशी ने गृहमंत्री अमित शाह से मांग की, बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के किसी शरणार्थी को दिल्ली में न बसाया जाए। कल लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश नहीं होगा। लोकसभा की संशोधित सूची में नहीं है बिल। पहले लोकसभा में कल बिल पेश होना था। सरकार ने सांसदों को बिल की कॉपी भेजी। एक देश एक चुनाव पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, विपक्ष को सोचना चाहिए कि आजादी के बाद एक साथ चुनाव होते हुए विपक्ष ने सीखा सिर्फ विरोध करना। संभल मंदिर पर सीएम योगी का बयान। कहा, संभल में प्राचीन मंदिर रातों रात बन गया। क्या बजरंगबली की प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई। सीएम योगी ने उठाया सवाल, संभल के दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली। संभल के नरसंहार पर आज तक चर्चा क्यों नहीं हुई। संभल में आज भी प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। संभल में प्रशासन का नॉनस्टॉप एक्शन। मंदिर के पास मिले कुएं की चल रही है खुदाई। संभल में हिंसा वाली जगह से मिले अवैध गैस सिलेंडर। एक मकान से 25 अवैध गैस सिलेंडर बरामद। पुलिस ने सभी अवैध सिलेंडरों को कब्जे में लिया। नखासा थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा का मामला। संभल में कल हुआ था बुलडोजर एक्शन। कार्रवाई के दौरान प्रशासन को मिला था एक प्राचीन मंदिर। मंदिर को ढकने के लिए बनाई गई दीवार को तोड़ा गया। मंदिर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। संभल में शिव और हनुमान मंदिर में पूजा हुई। 46 साल से बंद पड़े मंदिर को कल प्रशासन ने खुलवाया था। संभल में सांसद जियाउर रहमान पर का आरोप। प्रशासन संभल में लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। संभल मामले पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, 4 दशक से बंद मंदिर खुलने से लोग खुश। ऐसे और धार्मिक स्थलों का पता लगाया जाएगा। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के भाषण को उबाऊ बताया। कहा, पीएम ने अडानी पर कुछ नहीं बोला। पीएम मोदी के 11 संकल्प खोखले हैं। प्रियंका गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कांग्रेस संविधान की धज्जियां उड़ाई। कल पीएम ने उन्हें आईना दिखाया। पीएम के भाषण पर बोले केसी वेणुगोपाल, उनके भाषण में कुछ भी नया नहीं। उनका ही एक ही एजेंडा, संविधान के नाम पर कांग्रेस पर हमला करना। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराई। शंभू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर अड़े किसान। 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश भर में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन। अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस का एक्शन। अतुल की पत्नी समेत 3 लोग गिरफ्तार। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। आरोपी सास और साले को प्रयागराज से। पुलिस ने तीनों आरोपियों को बेंगलुरु कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स। 38 से नेशनल गेम्स की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, इस बार राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की छाप दिखाई दे रही है। टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सांसदों का मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच हुआ। लोकसभा स्पीकर एक्साई ने राज्यसभा चेयरमैन 11 को 73 रनों से हराया।
लोकसभा सांसद वर्ष तिवारी को सुपर कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। वहीं मोहम्मद अजरुद्दीन को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में सम्मानित किया गया।